के शुरुआती निवेश से 2000 करोड़ का बिजनेस साम्राज्य बनाने वाला उद्योगपति। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। पूरे मन से किए गए कार्य के साथ ईमानदारी से की गई कोशिश हमेशा ही सुखद फल देती है। एक प्रयास में असफल होने के बाद भी जब दूसरे प्रयास के लिए शुरुआत करने के जज्बे को ही जिंदगी कहते हैं। ऐसी ही कहानी है मिराज ग्रुप के चेयरमैन श्री मदन पालीवाल की। वैसे तो मिराज ग्रुप की शुरुआत 1987 में हो गई थी, लेकिन इस ग्रुप को बुलंदी तक पहुंचाने की कहानी मदन जी ने अपने पसीने की बूंदों से लिखा। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव देखे हैं कि उन पर एक शानदार बॉलीवुड फिल्म बन सकती है। 1959 में राजस्थान के उदयपुर जिले के नाथद्वारा कस्बे में उनका जन्म हुआ। नाथद्वारा श्रीनाथ जी के मंदिर के चलते विश्व पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है। सरकारी स्कूल से स्कूली पढ़ाई करने के बाद उन्होंने नाथद्वारा के ही सरकारी कॉलेज से आर्ट्स में ग्रेजुएशन की पूरी पढ़ाई की। बचपन से ही मदन जी को बिजनेस के क्षेत्र में काम करने का बड़ा शौक था और उन्होंने छठी कक्षा में पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने अपना पहला व्यवसाय शुरू किया, लेकिन वित्तीय दिक्कतों के कारण वो इसमें आगे नहीं बढ़ पाए। पढ़ाई करने के दौरान ही उन्होंने कई तरह के व्यवसाय में हाथ आजमाया। उन्होंने नमकीन से लेकर प्लास्टिक बैग बेचने का काम किया और एक मित्र के साथ मिलकर पाव भाजी का ठेला भी लगाया और उसके साथ वो एक कंपनी में अकाउंटेंट का काम भी कर रहे थे। लेकिन किसी भी व्यवसाय में उन्हें आशातीत सफलता हासिल नहीं हुई। इसी बीच उन्हें राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग में सरकारी शिक्षक की नौकरी मिल गई, जिससे उनके परिवार की आर्थिक हालत सुधरने में मदद की और साथ ही मदन जी को कॉन्फिडेंस दिलाने में भी मुख्य भूमिका इसी नौकरी की रही। इसी बीच एक बार बस में यात्रा करने के दौरान उनको एक सहयात्री ने तंबाकू उत्पाद खाने के लिए दिया, जिसे देखकर उन्हें इस क्षेत्र में काम करने का आइडिया मिला और मिराज ब्रांड के रूप में उन्होंने तंबाकू उत्पाद बनाने शुरू किए, जो मार्केट में उपलब्ध उत्पादों से ज्यादा हाइजीनिक थे और लागत भी कम थी। इस आइडिया को मूर्त रूप देने के लिए उन्होंने 1987 में मिराज जर्दा उद्योग के नाम से बहुत ही कम पैसे यानी 200 रुपए की शुरुआती निवेश में कंपनी चालू की। शुरुआत के दिनों में तंबाकू प्रोडक्ट्स के लिए तंबाकू और चूना पाउडर को मिलाकर खाया जाता था और दोनों अलग अलग पैकिंग में आते थे। अतः इस समस्या के निराकरण के लिए मदन जी ने अपने घर पर ही मशीन लगाकर चूना मिश्रित तंबाकू जर्दा बनाना शुरू किया, जिसमें आकर्षक पैकिंग के साथ ही कम दाम का भी ध्यान रखा गया। मदन जी का ये आइडिया चल निकला। अपने लगभग 14 से 15 वर्षों तक उन्होंने तंबाकू जर्दा उद्योग पर ही ध्यान दिया और इसे उत्तर भारत का सबसे पसंदीदा जर्दा ब्रांड बना दिया। 2001 की शुरुआत में उन्होंने अन्य उद्योग पर भी काम करना शुरू किया और सबसे पहले स्टेशनरी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए राजस्थान के उदयपुर में एक यूनिट शुरू की। अपने अनुभव के दम पर मदन जी ने नए क्षेत्र में भी सफलता के झंडे गाड़ने शुरू कर दिए और धीरे धीरे उन्होंने खाद्य पदार्थों के साथ ही प्लास्टिक पाइप्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के साथ ही रियल एस्टेट कारोबार में भी अपना हाथ आजमाना शुरू किया और हर क्षेत्र में उन्होंने अपने आप को स्थापित करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। साल 2008 से वो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में भी अपना कारोबार शुरू किया और इतने सारे बिजनेस में व्यस्त होने के बाद भी वो नाथद्वारा में आज एक समाज सेवी के रूप में ज्यादा विख्यात है। उन्होंने कई समाज सेवा के कार्यों के साथ ही नाथद्वारा में एक विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने में भी काफी मदद की। अपने घर से ही जर्दा बनाने के काम से शुरुआत करने वाले मदन जी आज मिराज ग्रुप के चेयरमैन हैं और इस ग्रुप में लगभग 20 से ज्यादा क्षेत्रों में उनकी कंपनीज है। केवल 200 रुपए से शुरुआत करने वाले मदन जी आज 2000 करोड़ रुपए की कंपनी के मालिक हैं। आज मदन जी बॉलीवुड इंडस्ट्री में ख्यात फिल्म निर्माता है और मिराज सिनेमा ब्रांड के नाम से उनके राजस्थान के कई शहरों में मल्टीप्लेक्स खोल रखे हैं। मिराज ग्रुप ने बहुत कम समय में सफलता के नए आयाम स्थापित किए। मदन जी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और उदयपुर तथा नाथद्वारा में होने वाले कथा प्रवचनों और धार्मिक आयोजनों में उनकी सक्रिय भूमिका रहती है। समाज सेवा के साथ ही पर्यावरण संरक्षण में भी वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उसका सबसे ताजा उदाहरण है उदयपुर से नाथद्वारा को जाने वाले NH 8 के दोनों तरफ वृक्षारोपण के लिए इन्होंने लगभग 50,000 पौधे उगाने का निर्णय किया है। तो दोस्तों, ये थी एक आम आदमी से सक्सेसफुल बिजनेसमैन की कहानी। आशा करते हैं कि ये आपके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आएगी।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब कुछ बड़ा चेंज लेके आ सकता है। सो फोकस ऑन एजुकेशन टू डेवलप द नेशन। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।